नमस्कार सभी को और बच्चों को बहुत सारा स्नेह। आज हमारी एक्सरसाइज है 1.4 और हमारा लेक्चर है 13th। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ रखा है तो यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं और इसका मतलब क्या होता है वो हमने प्रीवियस के 2 और 3 वीडियो में पूरा कवर अप कर रखा है। तो आज हमारी एक्सरसाइज की बारी है। जिसने अगर इसको समझने में दिक्कत होती है तो पहले उस वीडियो को देखें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। तो पहला सवाल है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे एलिमेंट आते हैं। तो पहला सवाल है आपका, एक्स की वैल्यू दे रखी है 135, वाई की दे रखी है 123। तो अगर हम निकालेंगे इसका यूनियन तो क्या हो जाएगा, एक्स यूनियन वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट आएंगे। 1 आएगा, देखो इसमें 2 है, 2 भी आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। यानी सारे के सारे एलिमेंट आपके आ गए। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अगले क्वेश्चन में दे रखा है सेट ए दे रखा है ए ई आई ओ यू और बी सेट दे रखा है ए बी सी। यानी ए यूनियन बी आपका क्या होगा, ए रहेगा आपका, बी भी आएगा, सी भी आएगा, फिर ई आई ओ यू। ये आपका हो गया ए यूनियन बी। यानी कोई भी, जैसे ए है, ए 2 बार रिपीट नहीं होगा, मैंने पहले बता रखा है, एक बार देख लें उसको। बाकी जो संख्या है, एलिमेंट है, एक बार पक्का आएगा। यूनियन का मतलब ये होता है, आपको पता है ऑलरेडी। इसके बाद है अगला, एक्स इज नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई बाई 3। एक्स एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मैंने पहले बताया तुम्हें 1 2 3 4 5 6 सो ऑन इनफाइनाइट तक, लेकिन 3 से डिवाइड है। यानी हम इसको ए को लिखना चाहें तो ए को किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा नंबर 1 2 3, 3 डिवाइड है, 6 है, 9 है, 12 है, 15। यही क्यों लिया, क्योंकि ये नंबर क्या है, क्या है आपके, डिवाइड है। किससे किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। वही कह रहे हैं ना, एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई बाई 3, जो 3 से इजीली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है ना। और बी क्या दे रहा है, बी इज अ एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 कह रहा है तो 6 से छोटी संख्याओं को हमने लिखना होगा। यानी 1 2 3 4 5, 6 तो आएगा नहीं, 6 से छोटी संख्या क्या रखी है। तो अगर आप हम इसे लिखना चाहें यूनियन के फॉर्म में तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर सो ऑन इनफाइनाइट तक आएगा ना। तो आप इसको लिख सकते हो 1 2 4 5 एंड मल्टीप्लाई ऑफ 3, ये भी लिख सकते हैं। यानी ये सारे एलिमेंट आ गए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है जहाँ पे एक्स क्या है, 1 से बड़ा है और 6 के बराबर और 6 से छोटा है। इसका ध्यान रखेंगे, एक्स 1 से बड़ा है और 6 के बराबर या 6 से छोटा है कह रहा है। यानी ए को मैं लिखूंगा तो ए कैसे लिखूंगा, इसमें 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 से बड़ा है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब 6 लिखें कि नहीं लिखें, तो अगर लेस देन एंड इक्वल टू है तो हम 6 को भी लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। और बी को देखेंगे तो बी क्या है आपका, देखिए एक्स क्या है, 6 से बड़ा और 10 से छोटा है। 6 से बड़ा 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। यानी ये अगर इसका निकालेंगे यूनियन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी क्या होगा आपका, 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे एलिमेंट अलग हैं तो पूरे के पूरे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपका आखिरी सवाल है, ए दे रखा है इसमें आपका 1 2 3 और बी दे रखा है आपका रिक्त समुच्चय, यानी कोई भी वैल्यू नहीं है इसमें। तो सीधी सी बात है, इस कंडीशन में ए यूनियन बी क्या होता है, तुम्हारा ए ही होता है। यानी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की बात करें तो यही वैल्यू होगा 1 2 3, क्योंकि एम्प्टी सेट के साथ अगर कोई भी एलिमेंट का हम अगर यूनियन निकालते हैं तो वो वही संख्या होती है। ये आपका हो गया पहला सवाल। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल को आप देखेंगे तो ए की वैल्यू दे रखी है ए कॉमा बी, बी की वैल्यू दे रखी है ए बी सी। उसके बाद कह रहा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर एक समुच्चय है बी का, यानी ए में सारे एलिमेंट बी के हैं, तो ए यूनियन बी क्या होगा। मैंने पहले फॉर्मूले में बता रखा है, ए यूनियन बी इस कंडीशन में हमेशा किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था तो हम निकाल भी लेते हैं इसका। ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, आप देख सकते हैं, ए बी सी।
यही होगा अभी। और पहले भी कह सकते हैं क्योंकि ये सबसेट ऑलरेडी है, अगर सबसेट होगा तो ऐसा ही होगा। अगर आप इसका तीसरा क्वेश्चन भी देखें तो कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, यहाँ भी दे रखा है ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी क्या होगा फिर, ए यूनियन बी ऑब्वियस सी बात है बी के बराबर होगा। ये हमने इससे पिछले वाले सवाल में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी सेम ही बात हो गई ये भी। तो इसी के यहाँ तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ सवाल में कह रहा है कि ए की वैल्यू दे रखी है आपकी 1 2 3 4, बी की दे रखी है 3 4 5 6, सी की दे रखी है 5 6 7 8, डी की दे रखी है 7 8 9 10। फाइंड कह रहा है पहला ए यूनियन बी। जरा ए यूनियन बी को ध्यान से देखिए, जो ए और बी में सारे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। 1 है, 2 है, 3 दोनों में तो 3 एक बार आएगा, 4 है, 5 है और 6 है। तो ए यूनियन बी आपका ये हो गया। उसके बाद कह रहा है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी को जरा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 पूरे सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसके, 5 6 7 8 सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी यूनियन सी कह रहा है, जरा देखिए ध्यान से बी यूनियन सी क्या होगा आपका। एक बार बी को ध्यान से देखिए, 3 4 5 6 और यहाँ है 5 6 7 8, यानी 3 4 5 6 दोनों जगह है 7 8, 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा ये। तो हम लिख लेते हैं इसको 3 4 5 6 7 8। और यहीं पे बी यूनियन डी को देखो जरा ध्यान से, 3 4 5 6 यहाँ है 7 8 9 10, यानी ये सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, जरा ध्यान से देखें। अब पहले ए यूनियन बी को देखो जरा ध्यान से। ए यूनियन बी हमारा यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखा है हमने, ए यूनियन बी। इसके साथ यूनियन सी करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 तो ऑलरेडी आ रहा है, और यूनियन किसके साथ करना है इसको, सी के साथ। तो सी में क्या है 7 और 8 ऐसा है, 5 6 तो सेम है ना, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो क्या होंगे इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली यहाँ पे क्या कह रहा है, ए यूनियन बी यूनियन डी निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी में ही आपका 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी है, निकाल रखा है हमने। डी देखेंगे तो डी में क्या है आपका 7 8 9 10, तो सारे ही यहाँ पर सारे के सारे आ जाएंगे। तो मैं लिख लूँगा तो इसको क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ तक तो हो रहा है, और डी में क्या है 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर आ गए। इसके बाद तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी सवाल में बी यूनियन सी यूनियन डी। अगर हम ध्यान से देखें तो बी यूनियन सी तो हमने यहाँ निकाल रखा है, कहीं निकाला है, हाँ बी यूनियन सी निकाला है 3 4 5 6 7 8। बी यूनियन सी तो हमारा ऑलरेडी निकला है, इसके यहाँ डी का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7 8 तक, यहाँ तक है 9 10 तक आ जाएगा। तो पहले बी यूनियन सी लिख लो, क्या है 3 4 5 6 7 8, और डी में क्या है आपका 9 और 10। यह आपका एक्सरसाइज 1.4 का फोर्थ क्वेश्चन हो गया। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.4 के पहला दूसरा तीसरा और चौथा 4 सवाल बना लिए। बहुत लंबी वीडियो पे बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट पे जोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक चीज़ों को आसानी से सीख सकें। बाकी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो पूछिए, कहीं पे कोई डाउट है तो पूछिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, और अगर कॉन्सेप्ट को समझ में दिक्कत है तो इससे पिछले वाली वीडियो को देख लीजिए। बाकी आप फीडबैक दीजिए, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए, साथ साथ पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स आसान भी हो जाएगी और आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।